हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो सीएसआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीएसआई नेट लाइसेंस जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीएसआई नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इम्पोर्ट in the nucleus, which molecule is responsible for releasing the cargo from the importing receptor? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इम्पोर्ट इन द न्यूक्लियस, मतलब मेरे को एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मेरे को एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मेरे को क्या करना है, मेरे को न्यूक्लियस के अंदर इसको कहाँ डालना है, कहाँ भेजना है, मेरे को न्यूक्लियस के अंदर इसको सेंड करना है। ठीक है, विच मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कार्गो फ्रॉम द इम्पोर्टिंग रिसेप्टर? तो ऐसा कौन है जो कि इसको कहां से, साइटोप्लाज्म से, कहां से, साइटोप्लाज्म से इस प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर सेंड करवाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज यूज में ले रखी है। रेन जीटीपी रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। कैसे काम करती है रेन जीटीपी? तो देखो एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पास में क्या है, एनएलएस है। क्या है इसके पास में, एनएलएस। एनएलएस क्या होता है बच्चों? पहली बात तो एनएलएस होता है बच्चों कि एक प्रोटीन है जिसके पास में कौन सी सीक्वेंस है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग या लोकेलाइजेशन सीक्वेंस। तो अगर प्रोटीन के पास में, इस प्रोटीन के पास में न्यूक्लियर, इस प्रोटीन के पास में ये क्या है, प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पास में क्या है, अगर एनएलएस है, क्या है, एनएलएस न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सीक्वेंस है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। तो मानो ये देखो ये एक प्रोटीन है जिसके पास में एनएलएस है और यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो यह क्या हो रहा है, इम्पोर्ट हो रही है, क्या हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे प्रोटीन चाहिए मुझे, क्या, इसको अंदर भेजने के लिए इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, इम्पोर्टेंट अल्फा एंड बीटा चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनको और क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रेंज जीडीपी। रेंज जीडीपी कहाँ में देखने को मिलेगी, आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। अब देखो ये क्या करके जाएगी, ये प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करेगी, इंपॉर्टेंट अल्फा एंड बीटा एंड रेंज जीडीपी। ये क्या करेगी, प्रोटीन को कहाँ लेकर आएगी, न्यूक्लियस में लेकर आएगी। एंड देन प्रोटीन तो कहाँ गया, देखो प्रोटीन कहाँ गया है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया। एंड इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा क्या होगा, ये देखो अलग हो गए। ठीक है, एंड जैसे ही रेंज जीडीपी है, जीडीपी अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आरसीसी 1 प्रोटीन आती है एंड यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी 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 में कन्वर्जन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से आप देखोगे कि अब रेंज जीडीपी है, कि कन्वर्जन हुआ रेंज जीटीपी, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जीटीपी देखने को मिलेगा। अब ये रेंज जीटीपी क्या करती है, एक प्रोटीन है जिसके पास में क्या है, एनईएस है। क्या है, एनईएस। एनईएस का मतलब क्या होता है बच्चों, एनईएस का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। क्या है, एनईएस का मतलब क्या है, एनईएस का मतलब होता है कि इस प्रोटीन के पास में क्या है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है। तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल का मतलब है कि भाई हमें अब न्यूक्लियस से इस प्रोटीन को, एक प्रोटीन को तो लेकर आ गए हैं अपन। ठीक है, अब दूसरे प्रोटीन के पास में एनईएस है, एनईएस है तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, तो ये क्या करेगी जाएगी, ये रेंज जीटीपी से बाइंड करेगी न्यूक्लियस के अंदर। एंड यहाँ पे कौन है, सीआरएम 1। तो व्हाट इज सीआरएम 1? सीआरएम 1 को हम बोलते हैं, देखो बच्चों ये होती है एक तरह से क्या, क्रोमोसोम रीजन मेंटेनेंस। क्या होता है, क्रोमोसोम रीजन मेंटेनेंस। वन, इसका एक और नाम है बच्चों, क्रोमोसोम रीजन मेंटेनेंस तो है, और क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सपोर्टिन। आप लोगों को नाम सुना होगा ना, एक्सपोर्टिन प्रोटीन, एक्सपोर्टिन 1, ये भी इसी का नाम है। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं बच्चों क्या, EXP1, या इसको अपन एक और बोल सकते हैं XPO1। क्या बोल सकते हो, XPO1। ये तीन नाम है।
ठीक है, या तो आपके पास लिखा आएगा CRM1 क्रोमोसोम रीजन मेंटेनेंस, या आएगा एक्सपोर्टिन 1, या आएगा आपके पास EXP1, या आएगा XPO1। तो ये एक ही बात है बच्चों, ये बाइंड करेगी प्रोटीन के साथ में। एंड बाइंड करने के बाद अब देखो रेंज जीडीपी क्या होगा, रेंज जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होगा। और जिस प्रोटीन के पास में क्या है, एनियस है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, इसको क्या करेंगे अपन साइटोप्लाज्म में लेकर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे जाकर एक्सपोर्टिंग क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगी। एक्सपोर्ट कर दिया अपन प्रोटीन को। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्टिन चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टिन चाहिए होती है। एक्सपोर्टिन बोल सकते हैं या अपन CRM1 बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में आपको रेंज जीडीपी देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर रेंज जीटीपी देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं कि रेंज रेंज जो है, रेंज प्रोटीन होती है कि स्मॉल मोनोमरिक जीटीपी एक्टिविटी होगी, एक तरह से प्ले करती है क्या, क्रिटिकल रेगुलेटरी रोल। ठीक है, एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। एंड क्या है ये, एक तरह से अगर अपन देखें, जो रेन रेन कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट। टू स्टेट कौन कौन से हैं, डिपेंडिंग करता है कि जीडीपी है या जीटीपी इससे बाइंड करके बैठी हुई है। तो रेन जीटीपी अकर्स इन न्यूक्लियस एंड रेन जीडीपी इन द साइटोसोल। ठीक है, एंड सीआरएम का क्या रोल है, सीआरएम क्या होता है, एक तरह से अगर आप देखोगे, जो सीआरएम है क्रोमोसोम रीजन मेंटेनेंस है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोर्टिन 1, EXP1 या XPO1। ठीक है, इज द मेजर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड CRM1 bind to the nuclear export signal NES that are rich in leucine and other hydrophobic amino acid। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जो एनियस होता है वो क्या होता है, ल्यूसिन रिच होता है। एक तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चाहे तो, जो एनियस होगा वो क्या होगा, ल्यूसिन रिच होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपन देखें कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है, मतलब ऐसा ऐसा कौन सा है प्रोटीन जो कि क्या करता है, हेल्प कर रहा है प्रोटीन को इंपोर्ट करने के लिए इन द न्यूक्लियस, विच मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग द कार्गो फ्रॉम द इंपोर्टिंग रिसेप्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन, रेन। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।